ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो काफ़ी समय से परिपूर्ण नहीं हो रही है, आपने बहुत सारे व्रत कर लिए, बहुत सारे उपाय कर लिए हैं, यहाँ तक कि आप पशुपति व्रत भी कर लिए हैं, लेकिन आपकी वो विशेष मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो रही है, तो गुरुजी ने कहा कि आपको अष्टमी की तिथि में या फिर पंचमी की तिथि में या फिर सोमवार के दिन बेलपत्र से एक ऐसा उपाय करना है जो आपकी किसी भी प्रकार की विशेष मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए बहुत ही अचूक साबित होगा। अगर आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, व्यापार अच्छे से चलाना चाह रहे हैं लेकिन व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, नौकरी आपको मिल नहीं पा रही है, घर में लगातार अशांति बनी हुई है, तो गुरुजी ने कहा कि अगर आप बेलपत्र से उपाय इन तिथियों में कर लेते हैं तो आपकी हर प्रकार की मनोकामना महादेव की कृपा से जल्द ही परिपूर्ण होगी। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उपाय जानने से पहले आप लोगों से प्रार्थना है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी हमारे चैनल पर कोई नया वीडियो आएगा तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिलेगी। साथ ही जानकारी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए, इस वीडियो में हम गुरुजी के द्वारा बताए गए 2 विशेष उपायों के बारे में बात करेंगे। ये उपाय आप सोमवार के दिन कर लें या पंचमी के दिन कर लें या फिर अष्टमी के दिन कर लें। अगर आप गुरुजी के द्वारा बताए गए इन 2 उपायों को कर लेते हैं तो आपके जीवन की सारी समस्याओं का अंत होता है, घर में धन की प्राप्ति के नए नए मार्ग बनते हैं, नौकरी में कोई समस्या नहीं आती है, व्यापार अच्छे से चलता है और घर में सुख समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। चलिए बात करते हैं गुरुजी के द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको लेना है एक तांबे के लोटे में अपने घर का शुद्ध जल। आपको अपने घर से ही लेना है और आपको लेना है एक बेलपत्र, मात्र आपको एक बेलपत्र लेना है। बेलपत्र बहुत ही सुंदर और प्यारा सा होना चाहिए, कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। और आपको लेना है लाल चंदन और 2 बूंद शहद। अब आपको इन सभी सामग्रियों को लेकर चले जाना है महादेव के मंदिर में। मंदिर पहुंचकर आपको हमेशा की तरह उत्तर दिशा के तरफ मुख करके बैठ जाना है। मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ है तो आप किसी भी दिशा में मुख करके पूजा कर सकते हैं, सिर्फ भूल कर भी जलाधारी के तरफ बैठकर आपको पूजा नहीं करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। इसके बाद सबसे पहले आपको एक चुटकी लाल चंदन को लेकर थोड़ा सा जल डालकर उस चंदन को घिसना है। इसके बाद आपको इस लाल चंदन को बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में अच्छी तरह से लगा देना है। बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में अच्छी तरह से चंदन लगा लेने के बाद बेलपत्र के नीचे 2 पत्तियों के बीच वाले डंठल पर आपको शहद लगाना है। इसके बाद आपको उस बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। बेलपत्र की पत्तियों का हिस्सा अपनी ओर रखना है और डंडल वाला हिस्सा जलाधारी के तरफ हो। इस तरह से आपको बेलपत्र महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। बेलपत्र समर्पित करने के बाद आपको 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित किया हुआ बेलपत्र के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का उच्चारण करते हुए समर्पित कर देना है। जल बहता हुआ जलाधारी के पास जाएगा।
उसी समय आपको उस जल को झेल लेना है। जलाधारी के जल को वहीं मंदिर में ही अपने दोनों आँखों में लगा लेना है। फिर आपको वहीं शिवलिंग के पास ही बैठकर अपना हाथ जोड़कर महादेव से अपनी कोई भी एक मनोकामना कहें। सिर्फ आपको अपनी एक कामना कहना है, जो भी आपकी मनोकामना है वो कहें। नौकरी, धन, व्यापार, उन्नति का हो, चाहे घर का हो, मकान का हो, आपके जीवन में जो भी कष्ट हो वो महादेव से कहिए। सिर्फ एक कामना कहना है। इसके बाद आप अपने घर आ जाइए। घर आने के बाद आप जो जलाधारी का जल लेकर आए हैं उस जल को आपको पूरे घर में छींट देना है। सिर्फ बाथरूम और शौचालय में नहीं छींटना है। और घर के सभी सदस्यों को आचमन करवा दीजिएगा। अगर आप ये उपाय पंचमी तिथि या अष्टमी तिथि या सोमवार के दिन कर लेते हैं, इन तिथियों में से किसी भी एक दिन को अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो ऐसी कोई विशेष मनोकामना नहीं जो महादेव की कृपा से पूर्ण ना हो सके। चलिए अब जानते हैं गुरु जी के द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। अगर आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है तो आप इस उपाय को पंचमी तिथि को जरूर करिएगा। आपकी हर एक इच्छा परिपूर्ण होगी। इस उपाय के लिए आपको लेना है एक तांबे के लोटे में अपने घर का शुद्ध जल, 1 चम्मच शहद और एक बहुत ही सुंदर और प्यारा सा बेलपत्र। बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। अब आपको इन सभी सामग्रियों को लेकर चले जाना है महादेव के किसी भी मंदिर में। शिवालय पहुंचकर महादेव के शिवलिंग के समक्ष हमेशा की तरह उत्तर दिशा के तरफ मुख करके बैठ जाना है। अब आपको अपनी दाहिना हाथ की अनामिका उंगली को शहद में डुबाकर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर ओम बनाना है। देखिए इस प्रकार से वीडियो में बताने की कोशिश की हूँ। जब आप शहद से ओम बना लें, इसके बाद आपको जहाँ आप ओम बनाए हैं उस ओम के ऊपर बेलपत्र को अपनी कामना कहते हुए समर्पित कर दीजिएगा। जो भी आपकी मनोकामना है वह बोल दीजिएगा। देखिए बेलपत्र कैसे समर्पित करना है। बेलपत्र की डंडल वाला भाग जलाधारी के तरफ रखना है और बेलपत्र का पत्ता महादेव के शिवलिंग के तरफ हो। इस प्रकार से बेलपत्र माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर दीजिएगा। अंत में आपको 1 लोटा जल उठाकर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर जहां आप बेलपत्र समर्पित किए हैं उसी बेलपत्र पर थोड़ा सा जल समर्पित कर दीजिएगा और पूरा जल धीरे धीरे महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का उच्चारण करते हुए समर्पित कर दीजिएगा। इसके बाद आप हाथ जोड़कर महादेव को प्रणाम कर लें। इस उपाय को सिर्फ पंचमी तिथि को ही किया जाता है। यह उपाय आपके सारी मनोकामना, आपकी जो भी मनोकामना है उसे परिपूर्ण करने वाला है। आपके जीवन में चल रही हर समस्या, हर संकट को दूर करने वाला है। इन दोनों उपायों में से जो भी उपाय आप करना चाहते हैं वो उपाय नवरात्रि के पंचमी तिथि और अष्टमी तिथि को जरूर करिएगा। आपके जीवन के सारी समस्या, सारे संकट महादेव और माता रानी की कृपा से जल्द ही समाप्त हो जाएगी।
तो ये थी गुरु जी के द्वारा बताए गए 2 बहुत ही खास और विशेष उपाय। अगर जानकारी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ फिर एक नई जानकारी के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।